राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर वीडियो अपलोड की जा चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। इस तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अतातई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी से तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ से जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। मैं तो संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस ने पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त किया तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात वरिष्ठ अरिष्ट नामक दैत्य के बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कल्याक नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने बालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो।
द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वह घर की ओर चले गए। उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्प को ले आएं। अतः वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों राशियों यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल मिलता है वह सब कृष्ण अष्टमी को व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा कि हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ यह वृतांत मैं आपको बताता हूँ। समझ लो, मैं कलिया नाग के मस्तक को कंस के साथ दूत में हार चुका हूँ और वहीं लेने आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा कि हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कलिया नाग निद्रा अवस्था से जाग उठा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुण का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुण वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुण पर चढ़कर कलिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कलिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कलिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तो कालिया नाग की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कलिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण की कंस की मथुरा नगरी को चले गए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कलिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा कि हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा कि मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता है। उस चाणूर से श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर के अंगों पर खून की छींटे धारण किए हुए हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधे पर धारण कर सिंह शावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचे। चाणूर और मुष्टिक ने उन दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। नीति विचारक श्री कृष्ण ने अपने समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चाणूर ने श्री कृष्ण को और मुष्टिक से बलराम जी को बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करने के लिए ललकारा। श्री कृष्ण बलराम तो ऐसा ही चाहते थे। इस प्रकार मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। यहाँ पर बैठी हुई पूरी स्त्रियां उस अनीतिपूर्ण मल्ल युद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने को उद्यत हो गई। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कर कहने लगी, अहो पूछो तो ब्रज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है। वहाँ परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की पूजा करती हैं,
वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण कर गौओं के पीछे पीछे सखाओं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए आनंद से विचरण करते हैं। श्री कृष्ण की इस रूप मधुरिमा का आस्वादन केवल ब्रजवासियों एवं विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। वहाँ के मयूर, सूख, सारी गौएं, बछड़ी तथा नदियाँ सभी धन्य हैं। वे स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण की विविध प्रकार की माधुरियों का पान करके निहाल हो जाते हैं। अभी वे ऐसी चर्चा कर ही रही थी कि श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम जी ने मुष्टि को पछाड़कर उनका वध कर दिया। तदंतर कूट, सूल, तोषण आदि भी मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण, बलदेव और नंद वसुदेव सबको बंदी बनाने के लिए आदेश दिया, किंतु सबके देखते ही देखते बड़े वेग से उछलकर श्री कृष्ण उसके मंच पर पहुंच गए और उसकी चोटी पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसकी छाती के ऊपर कूद गए, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने रंगशाला में अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया। कंस के पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृतकृत्य हो गए, इसलिए उनका नाम श्री रंगेश्वर हुआ। ये स्थान आज भी श्री कृष्ण की रंगमयी लीला की पताका फहरा रहा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था, क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात अपने घर बुलाया था, उससे मंत्रणा की थी। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर के मृत्यु के पश्चात उनका मल्लयुद्ध केशी के साथ हुआ। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम और तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्होंने आता देखकर बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर ना जाने कितने ही राक्षसों, दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया था, तो कृष्ण ने कहा कि हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केसों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद देव की, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। बोलिए हरे कृष्णा। यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी और कंस वध की कहानी कथा। अब हम जानते हैं उपवास और पूजन विधि। इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र ने नारद जी से कहा कि हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताएं एवं इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके करने की क्या विधि है। नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचार्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापना करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से वेष्टित कर विधि पूर्वक अर्चन करें। गुरुजी छोटी पीतल और सौंठ के श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। उसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देव की सहित स्थापित करें। हरि के सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोप पुत्रों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। इसके पश्चात मत्स्य कुरुम इस मंत्र द्वारा अर्चनादि करें। आचार्य ब्रह्मा तथा 8 ऋत्विकों का वैदिक रीति से वर्ण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर करें। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचार्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातः काल स्नान कर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, टिकपति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व उत्तर मुख बैठे। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। मम खिल पाप प्रसन्नम पूर्वक सर्वाष्ट सिद्धे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम करिष्ये।
अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका ग्रह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों, अतः ऐसे भाव हो। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम क्रमशः निर्दिष्ट करना चाहिए। फिर निम्न मंत्रों से पुष्पांजलि अर्पण करें। प्रणामे देव जननी त्वाहा जतस्तु वामनः वासुदेवताः तथा कृष्णो नमोस्तभ्यां नमो नमः। सुपात्रदाय प्रदत्तं मे ग्रहणं नमोऽस्तु ते। अतः में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रथ जगा करें। इस व्रत के जो पूजन फल रहता है वह सुनिए। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्रों को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से व्रत करता है, श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय नंद किशोर, जय श्री कृष्णा।